बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के एक नहायत अहम और ईमान अफरोज़ वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा वाक़या जिसने पूरी उम्मत मुसलमा को कुरान मजीद के एक ही मुसहफ़ पर जमा कर दिया। आइए ज़रा तसव्वुर कीजिए और वक्त के पहिए को पीछे ले चलते हैं। मदीना के मुक़द्दस गलियों में कुरान की तिलावत की सदाएं गूंज रही हैं। इस्लाम के परचम इराक़, शाम, मिस्र और ख़ुरास्तान तक लहरा रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इलाके बढ़ते हैं, एक नया मसला सामने आने लगता है। कुरान की तिलावत में इख्तलाफ। जी हाँ, बाज़ लोग अपने कारी के लहजे में पढ़ते हैं और दूसरे किसी और अंदाज में। कभी कभी मामला इतना बढ़ जाता है कि लोग झगड़ने लगते हैं। ऐसे में एक अजीम सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जहाद से वापस मदीना आते हैं। उनकी आंखों में परेशानी और दिल में उम्मत के बिखर जाने का खौफ है। वह सीधे खलीफा वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों को बचा लीजिए। अगर जल्दी कोई कदम ना उठाया गया तो यह उम्मत भी यहूद व नसारा की तरह अपनी किताब में इख्तलाफ का शिकार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सुनकर लर्ज़ उठते हैं। वह जानते हैं कि कुरान का इत्तिहाद ही उम्मत की ताकत है। फ़ौरन सहाबा कराम को जमा करते हैं। मदीना में शोरा का इज्तिमा होता है। बात तह पाती है कि कुरान को एक ही मुसहफ़ पर जमा किया जाए ताकि क़यामत तक उम्मत का कोई भी फ़र्द इख्तलाफ का शिकार ना हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुक्म देते हैं कि वह असल नुस्ख़ा जो हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास महफूज है मंगवाया जाए। वही नुस्ख़ा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बड़ी मेहनत और एहतियात से जमा किया गया था। फिर एक कमेटी तश्कील दी जाती है। सरबराह हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कातिब वही भी रहे हैं। उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सईद बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस शामिल हैं। यह वही जलीलुल क़द्र सहाबा हैं जो कुरान के हाफिज़ भी हैं और अरबी ज़ुबान के माहिर भी। ये कमेटी दिन रात लगकर कुरान की एक एक आयत को लिखती है, निहायत एहतियात, निहायत बारीकी और मुकम्मल तवज्जो के साथ। जब नुस्ख़ा मुकम्मल होता है तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद सुनते हैं, एक एक लफ्ज़ को दोहराते हैं ताकि ज़रा बराबर भी फ़र्क ना रह जाए। फिर उस मुसहफ़ की कई नकूल तैयार की जाती हैं और देखिए, मदीना से कासिद रवाना हो रहे हैं। एक नुस्ख़ा मक्का भेजा जाता है, एक शाम, एक बसरा, एक कूफ़ा, एक यमन और एक बहरीन। हर बड़ी इस्लामी रियासत को एक मुस्तनद मुसहफ़ मिल जाता है। उम्मत के दिल एक हो जाते हैं, इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है और यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यह फ़ैसला क़यामत तक मुसलमानों के लिए रहमत बन जाता है। आज जो कुरान दुनिया के हर कोने में पढ़ा जा रहा है वह दरअसल उसी मुसहफ़ उस्मानी का तसलसल है। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जामिअल कुरान कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वाक़या हमें एक अजीम सबक देता है कि दीन की असल बुनियाद कुरान है। अगर हम सब कुरान को मज़बूती से थाम लें तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन अगर हम कुरान से गाफिल हो गए तो फिर हम भी वैसे ही बिखर जाएंगे जैसे पिछली उम्मतें बिखर गईं। अल्लाह ताला हमें कुरान के नूर से ज़िंदगियां संवारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी, हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें।